तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम। आज हमें पढ़ना है एनआईएस क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं हम, जैसे कि हर बार ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं हम कि हम इस लेसन को पढ़ने के बाद क्या सीखेंगे। तो इसमें अंडरस्टैंड शॉर्ट थीम बेस्ड पैसेजेस, जो छोटे थीम के पैसेजेस होते हैं, है ना, छोटे छोटे जो पैसेज होते हैं उनका थीम मतलब जो उनका विषय होता है वो भी छोटा होता है, वो हम समझना शुरू कर देंगे, हम समझ जाएंगे और उनका आंसर देना भी समझ जाएंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हम। सेक्शन 1 3.1 थिमक्का एंड हर हस्बैंड बिकालो चिकैया अ चाइल्डलेस कपल ऑफ हुलिकल विलेज इन कर्नाटका। कर्नाटक में हुलिकल गांव था, वहां पर एक निसंतान दंपति थे, मतलब उनके बच्चे नहीं थे। क्या नाम था? थिमक्का और उनके पति बिकालू चिकैया। उन्होंने बच्चे को गोद लेने का फैसला किया, डिसाइडेड टू अडॉप्ट चिल्ड्रेन, बट द चिल्ड्रेन दे चोज, लेकिन जो उन्होंने जिस बच्चे को चूज किया, टू रेयर वेयर 284 banyan trees along a 3 kilometer stretch of what is now National Highway 48 in Karnataka। मतलब क्या है? लेकिन जिन बच्चों को उन्होंने पालने का चुना, है ना, पालने के लिए चुना, वो 284 बरगद के पेड़ थे, जो अब राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे के 3 किलोमीटर के दायरे में है कर्नाटक में, है ना। नेशनल हाईवे कौन सा है? 48। These trees filled up a void in their leaves। पेड़ ने उनके जीवन में एक शून्य भर दिया, ठीक है, खुशहाली कह सकते हो आप, मतलब। एंड जस्ट रिसेंटली, और अभी हाल में ही, थिमक्का रिसीव्ड नेशनल सिटीजन अवार्ड। थिमक्का ने राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार जीता है सोशल फॉरेस्ट्री में, सामाजिक वानिकी के लिए होता है, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, किससे? प्रधानमंत्री से। इन द 1950s इट वॉज ए थिमक्का, 1950 के दशक में एक थिमक्का था, हु ट्राइड टू हर नेबर्स, जो क्या चाहते थे, उसकी जो नेबर्स होती थी, जाइब्स डायरेक्टेड एट हर चाइल्डलेसनेस हिट अपॉन द प्लान, जो अपने पड़ोस की निसंतानता पर निर्देशित जीवों से थक गई थी, जिसने योजना पर प्रहार किया। मतलब क्या है यहाँ पर कि आसपास के लोग उसे कहने लगे थे कि बच्चे नहीं है, ये है वो है ना, वो डिस्टर्ब होने लगी थी। वाई नॉट प्लांट बनियान ट्रीज एंड रेयर देम लाइक अवर चिल्ड्रेन, क्यों नहीं बरगद के पेड़ लगाए जाएं और उनके बच्चे की तरह पालन पोषण करें। शी थॉट शी थॉट, उसने ऐसा सोचा। सो द लॉनली कपल डिसाइडेड टू प्लांट ट्री, तो जो अकेले कपल थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम पेड़ लगाएंगे। थिमक्काज हस्बैंड वॉज अ डिजेबल्ड पर्सन, थिमक्का के जो हस्बैंड थे वो विकलांग थे। हेंस शी हैड टू वर्क एज ए लेबरर एवरी डे एंड डिड नॉट हैव द टाइम फॉर मच एल्स, तो वो क्या करते थे? लेबर का काम करते थे और उनके पास ज्यादा समय नहीं होता था। हेंस शी हैड टू टू ग्रेट पेन्स टू डिग पिट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। लेकिन वह दृढ़ निश्चय से उन्होंने सड़क के दोनों ओर गड्ढा खोदने में काफी मशक्कत की, मतलब गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। बट फर्म इन देयर रिजॉल्व दे सैपलिंग, ठीक है, उनका अगला काम उपयुक्त बरगद के पौधों चुनना था, मतलब अच्छी क्वालिटी का बरगद का पेड़ चुनना था, सैपलिंग बोलते हैं उसको। दे फाइनली प्लांटेड 300 saplings and put up thorny bushes around to ensure that the cattle did not eat up the tender trees। अंत में उन्होंने 300 पौधे लगाए और चारों तरफ कटीली झाड़ियां लगा दी, ताकि वह सुनिश्चित हो सके, है ना, इंश्योर हो सके कि जो मवेशी होते हैं ना, उस टेंडर ट्रीज कोमल पेड़ को ना खाएं। Timaka brought water in pots from a long distance and poured it at the foot of sapling every day। थिमक्का दूर से घड़े में पानी लेकर उस पेड़ के चरणों में डालती थी। During the rainy season, she poked at the roots of the trees to make them go deep, and as the area was not forced, she kept a constant vigil and nursed the plants for 10 years। बरसात के मौसम में वे पेड़ों की जड़ों को
गहराई तक ले जाने के लिए उन्हें काटती थी, और चूंकि क्षेत्र में बाढ़ नहीं थी इसलिए वह लगातार निगरानी करती थी और 10 वर्षों तक पौधों की देखभाल करती थी। 10 साल तक करती थी। इट वॉज टाइम टू स्पेंड वेल, एज इट गेव हर फुलफिलमेंट एंड प्राइड। यह एक अच्छे समय से व्यतीत हुआ, हालांकि उससे तृप्ति और गौरव प्रदान हुआ, है ना। मतलब गौरव, उसे अच्छा फील हुआ कि मैंने अच्छा काम किया है। इवन एज द कपल नर्स द saplings, she was working in a quarry of their hand to mouth existence। यहाँ तक कि जब दंपति ने पौधों की देखभाल की तब भी यह अपने हाथ से मुंह के अस्तित्व के लिए खदान में काम कर रही थी। मतलब अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए खदान में काम कर रहे थे। इफ शी कुड नॉट गो टू द क्वेरी दे वुड हैव नथिंग टू ईट दैट डे। अगर वो वहां पर काम के लिए नहीं जाते थे तो उस दिन खाने पीने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता था। कितनी सैड स्टोरी चल रही है यहाँ पर। ट्रू, हर वर्क वॉज बैक ब्रेकिंग, बट शी कुड नॉट नेग्लेक्ट द ट्रीज इधर। शी वुड go to the Kudur road and attend to the saplings before the break of dawn। यदि वह खदान में नहीं जाती थी तो खाने के लिए कुछ नहीं होता था, ये तो हमने पढ़ लिया। सच है उसका काम बैंक ब्रेकिंग था, लेकिन वह पेड़ों की अपेक्षा भी नहीं कर सकती थी। मतलब यहाँ पर एक बैंक ब्रेकिंग, जो बैंक होता है ना, किनारा होता है, वो तोड़ना था, लेकिन वह पेड़ों की उपेक्षा भी नहीं कर सकती थी। वह कुदूर रोड पर जाती थी और सुबह होने से पहले पेड़ों की देखभाल करती थी। ठीक है। एंड द ट्रीज लाइक चिल्ड्रेन हु लिव इन एन एटमोसफियर ऑफ लव एंड केयरिंग रिस्पॉन्डेड टू हर कॉल एंड ग्रू अप। तो देखभाल करती थी वह, तो पेड़ जो बच्चों की तरह देखभाल करती थी, प्यार किया, अच्छे माहौल में, देखभाल के माहौल में रहते थे वो पेड़, तो उसको पुकार कर जवाब देते और वो बड़े होते जाते थे। मतलब इतना केयर करती थी कि वो ग्रू अप हुए, बढ़ गए। नाउ इन द प्राइम ऑफ देयर लीव्स या लाइव्स कह सकते हो आप, 284 that took root provide a green canopy of 3 kilometer nets of birds and prevent soil erosion। they are also worth an estimated of rupees 85 crore। बताओ, इतनी ज्यादा। तो हिंदी पढ़ लेते हैं। अब उनके जीवन में शुरुआती दिनों में 284 ने जड़ें जमा ली। मतलब 300 लगाए थे, 16 छोड़कर 284 पेड़ों में जड़ें आ गई, जो कि 3 किलोमीटर तक हरी छतरी, मतलब जैसे बहुत 284 पेड़ बहुत होते हैं, वो एक छतरी की तरह बन गए, है ना, जिसको हम कैनोपी कहते हैं। वो घेर लिया पूरी तरह से, है ना। पक्षियों के लिए घोंसले बनने लगे। मिट्टी का जो कटाव होता था, सॉइल इरोजन जिसे कहते हैं, वो भी रुक गए। इनकी कीमत भी करीब 85 करोड़ रुपए है अब, है ना, जिस टाइम पे लिखी गई है। आगे पढ़ते हैं इंडेक्स क्वेश्चन 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर। चूज करो और टिक द करेक्ट करो। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, डिड द कपल लुक आफ्टर द सैपलिंग बिकॉज, फर्स्ट पार्ट, दे अर्नड मनी फ्रॉम इट। मतलब उन्होंने पैसे कमाए यहाँ से। इट गेव देम हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, उन्हें हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिला। थर्ड पार्ट, इट वुड गेट देम एन अवार्ड, उन्हें अवार्ड मिला। नहीं, उन्होंने क्यों किया, उन्होंने हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के लिए किया था। बी पार्ट देखते हैं, द ट्रीज प्रोवाइडेड, पहला एम्प्लॉयमेंट ऑफ सम पीपल, फूड फॉर द एनिमल्स, शेड अलोंग 3 किलोमीटर स्ट्रेच टू द रोड। तो थर्ड पार्ट इसका सही है ना। क्या हो गया था, कैनोपी लग गई थी, है ना, 3 किलोमीटर तक रोड के। आगे चलते हैं। सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट इट इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर ये 6 सेंटेंसेस दिए हैं और यहाँ पर 6 फिलअप्स के लिए वैल्यूज गिवन है, हमें फिलअप्स करना है। मैंने ऑलरेडी फिलअप्स कर रखा है, हिंदी भी लिख रखी है, आप यहाँ से देख सकते हो, वैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट है, ट्रीज वर प्लांटेड अलोंग अ स्ट्रेच ऑफ रोड। कहाँ तक, 3 किलोमीटर लगाए गए थे, ये 3 किलोमीटर यूज हो गया। सेकेंड पार्ट, द ट्रीज वर प्लांटेड इन द, कब किया गया था, 1950s में किया था, ये भी लिख लिया हमने। थिमक्का प्लांटेड 300 सैपलिंग्स, ये भी हो गया। दे लुक्ड आफ्टर द ट्रीज फॉर 10 सालों तक दिखा था, ये भी खत्म हो गया।
ट्रीज ग्रो अलोंग द नेशनल हाईवे, कितने ग्रो अप हो गए थे, बढ़ गए थे 284। द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द ट्रीज कितने थे, 85 करोड़ थे। बहुत आसान से, जस्ट अभी हमने पढ़े ही है, आप लोग फटाफट कर चुके होंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ए पार्ट, व्हाई डिड थिमक्का रिसीव द नेशनल सिटीजन्स अवार्ड। तो थिमक्का को राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार क्यों मिला था। बेसिकली बात इतनी आसान सी बात है, उन्होंने 284 बनियान ट्रीज लगाए थे 3 किलोमीटर स्ट्रेच पे, नेशनल हाईवे पे लगाए थे तो 300, लेकिन उसमें से 284 ने जड़ें ले ली थी, मतलब वो बड़े हो गए थे। सेकेंड पार्ट बी पार्ट देखते हैं, व्हाट मेड थिमक्का एंड हर हस्बैंड डिसाइड टू प्लांट बनियान ट्रीज अलोंग द हाईवे। तो थिमक्का और उनके पति ने राजमार्ग के किनारे, रोड के किनारे बरगद के पेड़ लगाने का फैसला क्यों लिया था। क्यों, क्योंकि वहां पर उनको सब बोलना शुरू कर दिया, उनके पास बच्चे नहीं थे, है ना, तो उन्होंने पेड़ों को अडॉप्ट कर लिया एज अ चिल्ड्रेन, एज देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों की तरह। व्हाट डिड थिमक्का डू टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द प्लांट्स। तो पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए थिमक्का ने क्या किया, पुट थॉर्नी बशेस, कांटेदार झाड़ियां लगा दिए थे। फोर्थ पार्ट, कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्यों को पूरा करना है हमें, तो कर रखा है हमने, यहाँ पर लिखा है टू टेक गुड केयर ऑफ द सैपलिंग्स आफ्टर इंश्योरिंग देयर सेफ्टी थिमक्का हैड टू। पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए थिमक्का को क्या, पहला पॉइंट, ब्रिंग पॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ जी, ठीक है। पोक्ड एट द रूट्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या करते थे, जड़ों को संभालते थे, जड़ें बाहर ना निकल जाए, पेड़ गिर न जाए, है ना। थर्ड पॉइंट, केप्ट कांस्टेंट विजिल, नर्स्ड, विजिलेंस सुना ना, विजिलेंस, तो विजिल से ही विजिलेंस बना है। नर्स आपको पता है, नर्स देखभाल करना। देम फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों तक लगातार कांस्टेंट वो निगरानी करते रहे। बी पार्ट, थिमक्कास बनियान ट्रीज हैव बेनिफिटेड द इन्वायरमेंट बाय। अब इसको पूरा करना है कि थिमक्का का जो बनियान ट्री था वो इन्वायरमेंट को कैसे बेनिफिट कराया, लाभ पहुंचाया। तो पहला पार्ट है प्रोवाइडिंग ए ग्रीन कैनोपी ऑफ 3 किलोमीटर, जो कि स्टोरी में हमने पढ़ा। अच्छा, प्रोवाइडिंग नेस्ट ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के लिए घोंसला प्रोवाइड कराया इन्होंने। प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, है ना, मृदा अपरदन हिंदी में कहते हैं सॉइल इरोजन का मतलब स्लाइड करना, वो जो खराब होना ना, मिट्टी खराब होकर नीचे गिरने लगती, उसके लिए। फिफ्थ है फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स अ कवर। गद्यांश में एक शब्द खोजे जिसका है आवरण, कवर। कवर क्या था, कैनोपी, शामियाना जिसको हम कहते हैं, टेंट कहते हैं हम। सिक्स क्वेश्चन है, थिमक्का वॉज अ पुअर वुमेन, थिमक्का एक गरीब औरत थी, हु फाउंड टाइम टू प्लांट ट्रीज ऑन द हाईवे एंड लुक आफ्टर देम एज इफ they were her own children, thereby making her life purposeful and rendering service to the community and to the environment in general। थिमक्का एक गरीब महिला थी, उसे राजमार्ग पर पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का समय मिला, जैसे कि वह अपने बच्चों को, है ना, मतलब क्या, अपना बच्चा मान के कर रही थी वो, जिससे उनका जीवन उद्देश्यपूर्ण हो गया, एक पर्पस हो गया कि मुझे लाइफ में ये करना है ना। आशा जिसको कहते हैं, आशा की किरण उनकी जगी थी इस पेड़ लगाकर। और समुदाय और सामान्य रूप से पर्यावरण के लिए सेवा प्रदान की, जो कम्युनिटी थी और जो पर्यावरण को बचाना था, वो इस तरह से सेवा प्रदान किया इन्होंने। फर्स्ट पार्ट इसका, हाउ वुड यू एज अ यंग पर्सन, आप अगर एक यंग पर्सन है, एज अ यंग पर्सन मेक योर लाइफ पर्पसफुल, मतलब अपनी लाइफ आप कैसे पर्पसफुल बनाओगे। जैसे मैं हूँ, यंग पर्सन हूँ, तो अपनी लाइफ पर्पसफुल कैसे बनाऊंगा और कैसे कर सकूंगा मैं, है ना, या कैसे कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर इसका एक, इनकरेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन योर नेबरहुड, अपने पड़ोस में जितनी भी बारिश हो रही है उस बारिश का पानी को क्या करूंगा, हार्वेस्ट करूंगा, बचाऊंगा और लोगों को इनकरेज करूंगा, प्रोत्साहित करूंगा कि आप करो, मैं ऐसे करूंगा। ये आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है जो मैंने लिखा है। बी पार्ट, क्लीन द एरिया अराउंड योर हाउस, हमारे घर के आसपास में जो एरिया था उसकी सफाई करूंगा। सी पार्ट, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ अलाउइंग वाटर टू स्टेगनेट, तो पानी को स्थिर होने के खतरे से, है ना, उसके बारे में जागरूकता भी पैदा करूंगा मैं। सेकेंड, ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ
5 to 10 young people like you to plan and implement one of the above। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है, तो 5 या 10 लोगों की टीम बनाओ और ऐसा करो। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर क्वेश्चंस है, हमें पढ़ना है। सेक्शन 3.2 सेक्शन 2, वाई डू एस्ट्रोनॉमर्स थिंक देयर मे बी लाइफ ऑन मार्स। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, खगोल विज्ञान में जो होते हैं, उनका मानना है कि मंगल पर जीवन संभव हो सकता है। वो ऐसा क्यों सोचते हैं, वो हमें पढ़ना है। तो आगे देखते हैं हम। As you know, scientists are now conducting all kinds of experiments to see if life can be found anywhere else in the universe। तो जैसा कि आप जानते हो कि वैज्ञानिक लोग जो हैं, हर तरह का प्रयोग कर रहे हैं आजकल कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन पाया जा सकता है। नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से, इट इज ईजियर टू एक्सप्लोर आवर ओन सोलर सिस्टम फॉर साइंस ऑफ लाइफ देन इट्स सो टू प्रोब आउटर स्पेस। स्वाभाविक रूप से बाहरी अंतरिक्ष की जांच करने की तुलना में जीवन के संकेतों के लिए हमारे अपने सौर मंडल का पता लगाना आसान है। मतलब हमारे आसपास में जो सौर मंडल है ऊपर के साइड में, तो वहां पर हम जीवन के संकेतों का आसानी से पता लगा सकते हैं। और वही जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं वो रिसर्च कर रहे हैं। एंड वन of the places where some scientists believe a form of life might be found is the planet Mars। और उन स्थानों में से एक ऐसा स्थान वैज्ञानिकों का मानना है कहां पर, मार्स पर, मंगल ग्रह पर जीवन मिल सकता है, कि वहां हम रहकर जिंदा रह सकते हैं। Why did they pick Mars? उन्होंने मार्स को ही क्यों पिक किया कि वहां हम रह सकते हैं? Well, Mars is considered to be a sort of twin of our planet Earth। यार मंगल को हमारे अपने पृथ्वी ग्रह का एक प्रकार का जुड़वा माना जाता है। इट इज द नेक्स्ट प्लैनेट बियॉन्ड द अर्थ इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यह सूरज से दूरी में पृथ्वी से परे अगला ग्रह है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। मार्स इज अबाउट हाफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड इट रोटेट्स अराउंड द सन इन जस्ट अंडर। तो जो हमारा मतलब जो मार्स है, मंगल है, एक दिन का है और पृथ्वी पर हमारे यहाँ के दिन के लगभग बराबर होते हैं। जैसे यहाँ 24 घंटे होते हैं तो लगभग वहां भी 24 घंटे होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इन ऑब्जर्विंग मार्स एस्ट्रोनॉमर्स हैव नोटिस्ड सर्टेन थिंग्स दैट इंडिकेट अ फॉर्म ऑफ लाइफ में बी पॉसिबल देयर। तो जो खगोल विद्वान है ना, तो उन्होंने ध्यान दिया, संकेत दिया कि जीवन का एक रूप संभव हो सकता है मंगल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, मार्स हैज सीजन्स लाइक द अर्थ। वाह, जो मार्स है, मंगल है, पृथ्वी की तरह वहां पर भी मौसम है। इन फैक्ट, दरअसल, एज द सीजन्स चेंज इन मार्स देयर सीम टू बी चेंजेस ऑन इट्स सरफेस। मंगल में जैसे जैसे ऋतु बदलती है, मौसम बदलता है, वैसे वैसे इनकी सतह भी बदलाव नजर आने लगते हैं। मतलब इनकी सतह पर भी वेरिएशन आते हैं, बदलाव आते हैं। द डार्क एरियाज गेट स्ट्रॉन्गर इन द स्प्रिंग एंड समर। जो अंधेरे वाले क्षेत्र होते हैं, वसंत और गर्मी में मजबूत हो जाते हैं और उनका जो रंग है नीले हरे वह पीले रंग में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा नहीं था, पढ़ लेते हैं। एंड द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लूइश ग्रीन। ब्लूइश ग्रीन का मतलब क्या है? ब्लू मतलब नीला और ग्रीन मतलब हरा, तो नीला हरा में बदलने लगता है। टू येलो, है ना, इसमें पीले में। बाकी दोबारा से एक बार पढ़ लेना, शायद मैंने थोड़ा फ्लो चेंज कर दिया, आप दोबारा से पढ़ना, समझ आ जाएगा। कुड दिस बी वेजिटेशन? क्या वहां वनस्पति हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ऑल्सो बिलीव दैट देयर इज एटलीस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर ऑफ मार्स। तो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनका मानना है कि मंगल के वातावरण में जलवाष्प की मात्रा कम से कम है और यहाँ जीवन को सहारा देने के लिए क्या होगा, सहायक होगा। वुड बी हेल्पफुल इन सपोर्टिंग लाइफ। देन टू, इन 1887 एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर गियोनी reported seeing marking on the surface of Mars that resembled canals।
तो 1887 में इटली के खगोल शास्त्री थे, क्या नाम था, जियोवानी, ने जंगल की सतह पर नहरों के समान चित्रों को देखने की सूचना दी थी, है ना। मंगल की सतह पर जैसे नहर जैसे होते हैं ना, वैसे उन्होंने देखा था और सूचना दी थी। Could these have been built by Martians in order to carry water from the polar region to the desert areas? क्या उन्हें ध्रुवीय क्षेत्रों में रेगिस्तानी इलाकों में पानी ले जाने के लिए मार्टियंस द्वारा बनाया जा सकता है? वैज्ञानिकों को आश्चर्य हुआ, तो साइंटिस्ट क्या हुए, ऐसा देखकर वंडर्ड किए कि हाँ, ये ऐसा कैसे बना हुआ है यहाँ पर कि पानी के लिए क्या बनाया है, पोलार रीजन्स, कहाँ पर, डेजर्ट एरिया, रेगिस्तानी एरिया में जहाँ पर पानी नहीं होता, ऐसा बना हुआ है वहाँ पर। In 1976, two American Viking space probes landed on the surface of Mars. ठीक है, क्या है, 1976 में दो अमेरिकन स्पेस थे, कहाँ पर, मार्स पर लैंड करते हैं। The instruments in the space probes searched for the surrounding soil for signs of life and radioed their results back to Earth. These results show that either there are germs in the soil or that the soil is very unusual and not like that on Earth. अंतरिक्ष जांच के उपकरणों ने जीवन के संकेतों के लिए आसपास की मिट्टी खोजी और उनके परिणामों को वापस पृथ्वी पर भेजा। तो वहां पर उन्होंने मिट्टी निकाली और पृथ्वी पर भेज दिया। यहाँ पर पता चला कि उस वहां की मिट्टी में ना रुगाड़ू या मिट्टी बहुत ही असामान्य है और पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। यदि मंगल पर जीवन है ना, तो यह जीवन एक बहुत ही सरल रूप होगा, मतलब वहां पर हम रह सकते हैं, वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ वहां जी सकते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं इंटेक्स क्वेश्चंस 3.2। टिक द करेक्ट आंसर्स, है ना, हमें क्या करना है, सही उत्तर पर निशान लगाना है। द साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉर, किसके लिए देख रहे थे, लाइफ इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, द साइज ऑफ द मार्स इज, पहला अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ, नहीं ऐसा नहीं था, आगे पढ़ते हैं, हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ है। ठीक है, ये फैक्ट है, आप पढ़ सकते हो गूगल करके, या आपके पास अगर कोई बुक हो तो वहां भी पढ़ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है इसका, द चेंजेस इन द कलर ऑफ द सर्फेस ऑफ मार्स मे बी ड्यू टू द, जो कलर ऑफ चेंजेस है सरफेस मार्स के सरफेस पर, मंगल ग्रह के सरफेस पर, वो किस वजह से है। सी पार्ट इसका सही है, चेंजेस इन द वेजिटेशन ड्यू टू द चेंजेस इन सीजन। यही तो हमने पढ़ा था वहां पर कि जब सीजन बदलते हैं तो उनके सतह का जो कलर है, जब ये पेड़ पौधे हैं वो भी बदलते हैं। फोर्थ, गिवानी, है ना, क्या था, गिवानी, ऐसे जीवानी भी कहते हैं। द इटालियन एस्ट्रोनॉमर फाउंड, क्या फाउंड किया था, मार्किंग्स ऑन द मार्स रिसेंबलिंग कैनाल्स, मंगल पर नहरों के सदृश चिन्ह देखा था उन्होंने, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। पहला है, व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन मार्स एंड द अर्थ, मार्स और अर्थ में क्या सिमिलरिटीज हैं, लिस्ट करना है हमें। पहला, अ डे ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ एज द अर्थ, तो जो दिन यहाँ पर होते हैं एक दिन के, वैसे ही मंगल ग्रह पर होते हैं। दूसरा है, वाई डू द एस्ट्रोनॉमर्स थिंक्स देयर मे बी लाइफ ऑन मार्स, जो एस्ट्रोनॉमर्स से ऐसा क्यों सोचते हैं कि मंगल पर जीवन पॉसिबल है, हो सकता है। आंसर है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर में थोड़ा वाटर वेपर है, जैसे यहाँ पर हम कहते हैं ना ह्यूमिडिटी है, किसकी वजह से होता है, वाटर की वजह से होता है, सेम वैसे ही है। थर्ड क्या है, लिस्ट टू रीजंस व्हाई द साइंटिस्ट सिलेक्टेड मार्स, दो ऐसे रीजन देने हैं जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने मार्स को सिलेक्ट किया। तो पहला रीजन है, मार्स में हैव सीजन लाइक अर्थ, जो कि हमने भी पढ़ा था कि मार्स जो है वहां पर सीजन है, मतलब ठंडी गर्मी और ये जो बारिश का मौसम होता है वहां पर भी ऐसा होता है। दे बिलीव अ फॉर्म ऑफ लाइफ माइट बी फाउंड ऑन द अर्थ नहीं सॉरी मार्स है, तो उन्होंने बिलीव किया था कि मार्स पर भी पॉसिबिलिटी है जिंदा रहने की, जिंदगी जीने की। थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करते हैं हम।
2 अमेरिकन विकिंग्स प्रोब्स लैंडेड ऑन मार्स इन 1976। कब? 1976 में हमने देखा था, वहां पर आपको कंप्लीट करना था। सेकेंड, दे लुक्ड फॉर इन द सराउंडिंग सॉयल एंड तो साइंस ऑफ लाइफ एंड रेडियोइड बैक टू द अर्थ। तो उन्होंने आसपास की मिट्टी में जीवन के संकेतों की तलाश की और वापस पृथ्वी पर प्रसारित किया गया था। तभी तो हमने यहाँ पर रिसर्च किया था, और यहाँ पर वहाँ की जो मिट्टी थी, यहाँ पर हमने रिसर्च करके देखा था, अनयूजुअल था। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। द टू थिंग्स दैट दे फाउंड वर, उन्हें दो चीजें मिली, वो क्या थी? पहला, दे आर जर्म्स इन द सॉइल, देर आर जर्म्स इन द सॉइल, मतलब मिट्टी में रोगाणु थे। सॉइल इज अनयूजुअल लाइक अनलाइक अर्थ, तो जो मिट्टी थी पृथ्वी से विपरीत असामान्य थी। तो ये चैप्टर हमारा खत्म। एक बार आप फिर से पढ़ना खुद से, आपको पूरी तरह से समझ आएगा। अगर नहीं आता तो आप कमेंट करो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब इसमें भी क्या है, हम एक बार चैप्टर अच्छे से रीड कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन आंसर की तो जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। जो कहते हैं ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो, कोई फायदा नहीं है। आप बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ लो, एक या दो बार पढ़ लो। तो एक वीडियो देखो आप स्टोरीज वाली, उसके बाद अगर स्किप करना है तो स्किप कर दो, आपकी मर्जी। अगर पूरा देखोगे तो कुछ नई बातें भी सीखोगे। तो ठीक है, ये चैप्टर हम खत्म करते हैं यहीं। मिलेंगे हम नेक्स्ट 4th चैप्टर में।